मेरा नाम शशिकांत उपाध्याय है। मैं आपके लिए कालसर्प दोष के बारे में लेके आया हूँ कुछ विशेषताएं। कालसर्प दोष कुंडली में आता है जन्म से, और कुंडली में कालसर्प दोष के कारण बड़ी परेशानियां होती हैं। कुल मिला के कालसर्प दोष 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। कालसर्प दोष की पहचान क्या है? कालसर्प दोष की पहचान ये है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाएं तो उसे कालसर्प दोष कहा जाता है। अब कालसर्प दोष या राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हों तो भी कालसर्प दोष होता है, या चंद्रमा अगर अलग हो तो भी कालसर्प दोष हो जाता है। राहु केतु हो, एक साइड में चंद्रमा हो तो भी कालसर्प दोष हो जाता है, लेकिन वह आंशिक बोला जाता है, आंशिक कालसर्प दोष। कालसर्प दोष का जीवन में परेशानियां तो आती ही आती हैं। कालसर्प दोष से फायदा भी होते हैं और परेशानियां भी आती हैं। कालसर्प दोष वाला व्यक्ति बहुत तेज होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत मेहनती होता है और अपने जीवन में कर्मशील व्यक्ति होता है। कालसर्प दोष वाला कर्म बहुत करता है, फिर भी उसका कोई काम नहीं बन पाता। कालसर्प दोष के कारण विवाह संस्कार में परेशानी आती है। कालसर्प दोष के कारण संतान में परेशानी आती है। कालसर्प दोष के कारण बेरोजगार होता है। कालसर्प दोष के कारण बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, फिर एकाएक नीचे गिर जाता है। कालसर्प दोष के कारण नौकरी के सारे काम बन गए, सारे कागज पूरे हो गए, लेकिन फिर भी एक ऐसी परेशानी आ गई कि एंड टाइम पे नौकरी नहीं लगी। ये कालसर्प दोष के कारण ही होता है। अब इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं कालसर्प दोष के लिए। अगर जीवन में कालसर्प दोष को निवारण करना है तो आदमी को कालसर्प दोष का उपाय कर लेना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा करेगा कालसर्प दोष का उपाय तो धन खर्च होगा, बहुत ज़्यादा धन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन ही नहीं है, बड़ी समस्या है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते और उन्हें पूजा करानी है तो कहाँ से धन लेके आएंगे। और ब्राह्मणों के लिए तो धन चाहिए ही चाहिए, और ब्राह्मणों को धन दिए बिना तो पूजा होगी नहीं। इसलिए कालसर्प दोष के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। कालसर्प दोष का सबसे उत्तम उपाय है, आप हर सोमवार नाग नागिन का जोड़ा और गाय का दूध शिवलिंग पर अगर चढ़ाएंगे तो आपका कालसर्प दोष शांत हो जाएगा। जो भी व्याधाएं हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, विवाह संस्कार नहीं हो रहा है, वो दूर हो जाएगी। सबसे छोटा उपाय है। और भी उपाय हैं कालसर्प दोष के, कई उपाय हैं। मुख्यतः कालसर्प दोष से परेशानी आती है विवाह संस्कार में। इसके लिए अगर आप जीवन में कालसर्प दोष को दूर करना चाहते हैं या कालसर्प दोष के उपाय पूछना चाहते हैं, 12 प्रकार के कालसर्प दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, कोई सा भी कालसर्प दोष हो उससे अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 97 19 46 41 13। इस पर व्हाट्सअप करें, आप अपनी कुंडली भेजें, मैं कुंडली जांचूंगा। और कुंडली जांचने के बाद में या कुंडली भेजें या समय भेजें, समय भी भेज सकते हैं, समय टाइम टेबल जो भी है आपका जन्म समय वो भेजें। और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं कि विवाह संस्कार नहीं हो रहा है, या कारोबार नहीं चल रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, या जो भी उलझनें हैं, वो उसकी सबका समस्या का समाधान आप मेरे से करा सकते हैं। उसका कोई खर्चा नहीं है, निःशुल्क सेवा है। पूजा आप ही को करनी होगी, बताने का काम मेरा है। मैं आपको केवल बता सकता हूँ, करने का काम आप ही का है। केवल मार्ग बता सकता हूँ मैं आपको। अगर मार्ग पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। और आपकी सारी भी समस्याओं का समाधान होगा। कालसर्प दोष से आप डरें नहीं बिल्कुल भी कि ये बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत बड़ी परेशानी है, या हमें कहीं जाकर इसकी पूजा 10,000 में, 20,000 में, 25,000 में करानी पड़ेगी, खर्चा कराना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। केवल छोटी सी ही पूजा से आपको फायदा मिल जाएगा। छोटी छोटी पूजाएं हैं, जो भी पूजाएं हैं मैं आपको बताऊंगा, आप करेंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। नंबर मेरा आपको मैंने बता ही दिया है, 97 19 46 41 13। इस पर व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष होगा या कोई और दोष होगा तो वो सारे दोषों का निवारण आपको मिलेगा। यही मेरी विनती है। लोगों के लिए निःशुल्क मैंने ये चैनल चलाया है, निःशुल्क इसमें सारी कुछ व्यवस्थाएं हैं। न मैं आपसे कोई चाहता हूँ कि आप मेरे को लाइक करें या वो करें। केवल आपके अगर कमेंट हैं कोई तो आप भेज सकते हैं, हमें जीवन में कुंडली में ये समस्या है। जो भी समस्या होगी आपको निश्चित रूप से उसका निदान मिलेगा, और अगर निदान मिलेगा और उसका फायदा भी आपको निश्चित रूप से होगा।
इतनी ही बात है, समझें। नमस्कार।